बात है, अचानक बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वासंती खुश नहीं, मैं बहुत खुश हूं। पता है क्यों? क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं कि हम दोनों माँ बाप बन जाएंगे। सच? क्या कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया है क्या? डॉक्टर भूल जाओ। अरे मेरे नाक के नीचे लॉटरी पड़ी हुई थी और मैं उसे देख नहीं सकता था। कहाँ? कौन? आओ, ये देखो, अब तक हमारी आंखों के सामने ही था। अरे हमारी आंखों के सामने था और हमें नजर तक नहीं आया। जामिनी। हाँ, जामिनी। वो कहता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हे भगवान, हो क्या गया है आपको? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या कर रहा हूं। जामिनी हमारे जेठ जी और भाभी जी की बेटी। उनके मरने के बाद हमने अपनी बेटी की तरह पाला है इसे। हम सोच भी कैसे सकते हैं कि हाँ, तो अगर एक अनाथ का बलिदान देकर हमें अपनी संतान मिल सकती है तो इसमें हर्जी क्या है? लेकिन जामिनी हमारी बेटी जैसी है। बेटी जैसी है, बेटी तो नहीं ना। और एक बात कान खोलकर सुन लो वासंती, अगर इस मामले में तुमने जरा सी भी रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी कर लूंगा। दूसरी शादी। क्यों रही है? कि बोलो ना काकी माँ, आप क्यों रो रही हैं? अब तक तो कुछ पता नहीं चला और अभी आखिरी क्लिनिक बचा है। अभी एक्सक्यूज मी, आप वही है ना जो उस दिन गोपीनाथ के घर आए थे? जी जी। तो आप बता सकते हैं कि आप इस क्लिनिक में क्या कर रहे थे? नहीं, वो बात यह है कि मेरी बीवी माँ नहीं बन सकती और मेरी बीवी के इलाज के सिलसिले में आया था, पर ये लोग मेरी मदद करने से साफ इनकार कर रहे हैं। ठीक है, आप जाइए। स्पेशल टास्क फोर्स। यस सर, मैं हूं। आपके बॉस किधर है? जी बोलिए। मिस्टर सब्रवाल, इससे पहले कि मैं आपसे कोई बात पूछूं, आप पूरी तरह से फैसला कर लीजिए कि हम जो भी सवाल आपसे पूछेंगे आप उसका सही सही जवाब देंगे। पर हुआ क्या? बात तो बताइए। बात यह है कि हमें यह खबर मिली है कि आपकी क्लिनिक में लोगों को गुमराह किया जाता है, अंधविश्वासों का जाल बिछाकर उनसे बच्चों की बलि दिलवाई जाती है। माफ कीजिए अपने, आपको कोई गलत नहीं। हमारी क्लिनिक में एक से एक नामी डॉक्टर है और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि उनमें से कोई ऐसी अंधविश्वास की बात करे। क्या आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपके स्टाफ में से कोई भी इस केस के साथ इन्वॉल्व नहीं है? ये मैं नहीं जानता, पर हाँ, अगर किसी के भी खिलाफ मुझे कोई भी सबूत मिलता है तो मैं खुद उस आदमी को आपके हवाले कर दूंगा। ऐसे अपराधी को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसकी फिक्र आप मत करिए, वो दारोमदार हम पर है। ऐसे अपराधी को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहेंगे।